यह हत्या की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी योजना थी। एक महिला ने बड़े ध्यान से अपना दुल्हन वाला श्रृंगार किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने सबके सामने खुद पर गोली चला दी। लोगों ने इसे एक साधारण आत्महत्या समझा, मगर उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे शहर को दहला दिया। जिस दुल्हन को सभी मृत मान चुके थे, वही रहस्यमय तरीके से रात के अंधेरे में दिखाई दी और उसने अपने बेवफा पति को गोली मार दी। घटना के गवाह बने लोगों का दावा था कि उन्होंने उसी मृत दुल्हन को अपनी आंखों से देखा था। देखते ही देखते पूरे शहर में भूत दुल्हन की कहानी फैल गई और लोगों में डर का माहौल बन गया। पुलिस पूरी तरह उलझ चुकी थी। आखिरकार इंस्पेक्टर ने महान जासूस शर्लॉक होम्स की मदद लेने का फैसला किया। होम्स ने मामले की जांच शुरू की और सबसे पहले शवगृह पहुंचा। वहां उसने देखा कि मृत दुल्हन की लाश को लोहे की जंजीरों से बांधकर रखा गया था, क्योंकि कर्मचारियों को डर था कि वह फिर से जीवित होकर बाहर न निकल जाए। लेकिन शर्लॉक होम्स किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए हर रहस्य के पीछे कोई न कोई तार्किक कारण होता था। उसने शव की बारीकी से जांच की। तभी एक अजीब बात सामने आई। शव के हाथ पर ताजा खून की बूंदें दिखाई दी, जो पहले वहां नहीं थीं। इसी दौरान दीवार पर भी एक रहस्यमयी निशान नजर आया। यह सब देखकर बाकी लोग और भी ज्यादा डर गए, लेकिन होम्स को यकीन था कि इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भूत दुल्हन की घटनाएं बढ़ती चली गईं, लेकिन एक बात समान थी, हर बार शिकार पुरुष ही बनते थे। इसी बीच एक अमीर महिला होम्स के पास पहुंची। उसने बताया कि उसके पति को कुछ दिनों पहले एक अजीब लिफाफा मिला था। उसके अंदर केवल 5 सूखे बीजों के छिलके थे। यह देखकर उसका पति बुरी तरह डर गया था। फिर एक रात उसने दावा किया कि उसने भूत दुल्हन को देखा है। अगली सुबह वह अचानक गायब हो गया। जब उसकी पत्नी उसे ढूंढते हुए बाहर पहुंची तो उसने देखा कि वही भूत दुल्हन उसके पति के सामने खड़ी है। उसने केवल एक वाक्य कहा, आज रात तुम्हारी मौत होगी। होम्स ने इस मामले को अपने लिए एक अवसर माना। उसने फैसला किया कि वह उस आदमी को चारे की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि भूत दुल्हन का सच सामने आ सके। रात को वह और डॉक्टर वॉटसन एक मकान में छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद अचानक भूत दुल्हन सचमुच दिखाई दी। होम्स उसका पीछा करने लगा, लेकिन तभी हवेली के अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। जब वे दौड़कर अंदर पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। आदमी खून से लथपथ पड़ा था और उसकी हत्या हो चुकी थी। उसकी आंखों में आखिरी पल का भय साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले कोई बेहद डरावनी चीज देखी हो। जांच के दौरान होम्स को एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि भूत दुल्हन कोई एक व्यक्ति नहीं थी, बल्कि महिलाओं का एक गुप्त समूह था। उन्होंने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई थी जो दुनिया की सबसे परफेक्ट हत्या की योजनाओं में से एक मानी जा सकती है। असल में दुल्हन ने आत्महत्या नहीं की थी, उसने अपने साथियों की मदद से आत्महत्या का नाटक रचा था। इसके बाद एक दूसरी लाश को उसकी जगह रख दिया गया ताकि सभी को लगे कि वह मर चुकी है। रात में वही दुल्हन शादी का जोड़ा पहनकर निकली और अपने बेवफा पति को मार डाला। बाद में उसने अपने साथियों की मदद से अपनी असली मौत भी उसी तरह दिखाई ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद महिलाओं का यह समूह लगातार भूत दुल्हन बनकर उन पुरुषों को निशाना बनाता रहा जो अपनी पत्नियों के साथ अत्याचार करते थे। उस दौर में महिलाओं के साथ अन्याय आम बात थी। उन्हें न सम्मान मिलता था और न न्याय। इसलिए इन महिलाओं ने डर और रहस्य का सहारा लेकर अपने अत्याचारियों से बदला लेने का रास्ता चुना। आखिरकार शर्लॉक होम्स ने पूरे रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। उसने साबित कर दिया कि भूत दुल्हन कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, बल्कि अन्याय के खिलाफ महिलाओं द्वारा रची गई एक बेहद चालाक और खतरनाक साजिश थी। इसी खुलासे के साथ इस रहस्यमयी कहानी का अंत होता है।